Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, how are you? I hope that you will be fine. आज का जो हमारा लेक्चर है वो 10 क्लास इंग्लिश बुक 2 जो है उसमें जो यूनिट नंबर 10 है जिसका नाम है जी आ वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर जो दुनिया है। ठीक है, इन किताबों के बगैर दुनिया कैसी होगी, क्वेश्चन मार्क है क्योंकि इसका टाइटल यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। तो आज हम अज़ीज़ तलबा इसको हम जो है वो करने जा रहे हैं और एज़ यूजुअल जैसे कि हम करते हैं कि इसके जो पहले डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने जो है वो लिखता हूँ और उनके मीनिंग भी लिखता हूँ और साथ उनको एक्सप्लेन भी करता हूँ। तो उसके बाद जो है फिर मैं इसका जो है वो टोटल जो है वो ट्रांसलेशन करता हूँ। अच्छा, इसमें जो हैं वो टोटल हैं 6 पैराग्राफ। ठीक है, 6 पैराग्राफ। तो अब होगा ये कि पेज नंबर 119 इस पे 3 पैराग्राफ हैं। तो पहले मैं ये करता हूँ कि मैं आपके सामने जो पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपके सामने लिखता हूँ और उसके बाद जो है फिर इसको मैं ट्रांसलेट करूँगा और फिर हम आ जाएंगे पेज जो है इसी बुक का पेज 120 और उसके ऊपर जो बाकी 3 पैराग्राफ रहते हैं उसको मैं जो है ना डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे लिखूँगा और उसके बाद जो है वो उनको ट्रांसलेट करूँगा उर्दू से इंग्लिश। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स जो हैं इनकी समझ भी आ रही होगी और आप इनको एंजॉय कर रहे होंगे। तो अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा, आपका फ़ीडबैक जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं जी फर्स्ट पैराग्राफ से, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। जी, ओके स्टूडेंट्स, इसमें जो है पहला जो वर्ड है वो है आयरिश। आयरिश ये इंग्लैंड का एक नेबरिंग एरिया है, आयरलैंड। ठीक है, उसको आयरिश कहते हैं। नॉवलिस्ट, नॉवलिस्ट नावल निगार। ओके जी, उसके बाद है जी रिकाउंटेड। रिकाउंटेड है बयान किया। ओके जी, ऑब्जर्विंग है जी मुशाहिदा करना। अच्छा, कैंटोनीज़ बेसिकली स्टूडेंट ये जो है ना ये कदीम जो चीनी जो है आदमी है उसको कहते हैं। ठीक है ना, बेसिकली ये एक किस्म की जो है वो लैंग्वेज है। ठीक है, तो कैंटोनीज़ ये हांगकांग जो है उसका जो एक नेबरिंग एक एरिया है वहाँ पे ये कुछ लोग हैं जो कैंटोनीज़ जिनको बोलते हैं। और ये कि आप यूँ कह लें कि एक कस्बा कह लें या छोटा सा एरिया कह लें। अच्छा, कॉलून जो है ये बेसिकली वो कस्बे का नाम है कॉलून। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन जो है वो है तवज्जो। ट्रेसिंग, ठीक है, मसलन सतर को पढ़ना। ठीक है, ट्रेस, वैसे तो ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ को जो है वो देखना, उसको ट्रेस करना, उसको आश्कार करना। लेकिन यहाँ पे ट्रेसिंग लफ्ज़ लिखा हुआ जी, यहाँ पे है ट्रेसिंग हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन। उसकी उंगलियां जो है वो दौड़ रही थी सतर के ऊपर, जिसको वो पढ़ रहा था उसकी उंगलियां जो है वो वहाँ पे ट्रेस कर रही थी। अच्छा जी, फ्रस्ट्रेशन होती है मायूसी। फ्रस्ट्रेशन मायूसी।
प्रोग्रेस का मतलब यहाँ पे रफ्तार है। बीमिंग, बीमिंग है जी चमकना। उसके बाद है जी रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब है कि जो अंडरस्टैंडिंग होती है, जो चीज़ आश्कार होती है, ठीक है ना, रेवोल्यूशन जो उसके पे आश्कार हुई है, आश्कार होना। ओके जी। उसके बाद है जी डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। खुशी। रिजॉल्व्ड, RESOLVED, रिजॉल्व्ड यानी हल की गई, यानी कि रिजॉल्व्ड हो गई, रिजॉल्व्ड। उसके बाद है जी पोजेशन। पोजेशन होती है जो चीज़ आपकी मलकियत में हो, जो चीज़ आपकी अपनी हो, डैट इज़ कॉल्ड पोजेशन। POSSESSION, यानी ये चीज़ आपकी पोजेशन में है, मतलब ये है कि ये आपकी मलकियत में है। डिलीशियसली तो मज़ेदार। प्राइवेट जो है, प्राइवेट, ये लफ्ज़ इतना प्राइवेट हो गया कि इसको हमने प्राइवेट ही ले लिया है, ठीक है। प्राइवेट का मतलब जो है वो ज़ाती होता है, ठीक है। ओके जी। आगे है स्टूडेंट डिस्क्राइब्ड, बयान की गई। पैराग्राफ नंबर जो 2 है मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली का मतलब है आम। एब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड का मतलब है बेमायनी, यानी कि फजूल। आप फजूल के मीनिंग में इसको लिख सकते हैं। आगे है जी नेक्स्ट पे डिमाइज, बड़ा ज़बरदस्त वर्ड है जी डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है ज़वाल। वैसे किसी की डेथ भी हो जाए तो उसको हम डिमाइज कह सकते हैं। डेकेड्स, DECADE, डेकेड, ये होता है 10 साला अरसा जो होता है उसको डेकेड बोलते हैं। अच्छा जी। परसिस्टेड, PERSISTED, परसिस्टेड, कायम रहा। ओके जी। आगे जी इन्वेंशन, ये तो बड़ा आसान वर्ड है, इसका लिख के क्या करना है। नेगेट, नफ़ी करना, नफ़ी करता है। नोशन, नोशन है जी ख्याल, ठीक है, आइडिया वगैरह उसको नोशन कहते हैं। तो आगे जो है वो हम फिर आ जाते हैं, क्योंकि इसमें तो डेल्व इनटू, हाँ जी, डेल्व इनटू, DELVE, डेल्व इनटू, ठीक है ना, छानबीन करना। कम्प्लेक्सिटीज़, कम्प्लेक्सिटीज़ है जी जो पेचीदगियाँ होती हैं लिटरेचर। ये है जी अदब, यानी इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेज़ी अदब जो होता है। आगे है जो इसी में है ह्यूमैनिटी,
ह्यूमैनिटी होता है जी इंसानियत। लोथ, लोथ है जी नफरत। फ्लैटर होता है खुशामद करना। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब है जी समझना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब है अंडरस्टैंड करना, समझना। एस्पायरेशंस, एस्पायरेशंस ये है ख्वाहिशात। इसका थोड़ा सा 2-3 लाइन जो है मैं नेक्स्ट पेज पे उसके भी मीनिंग में देख लेता हूँ। मॉरल्स ये है जी इखलाकियात। आगे जो है ठीक है। ले डियर स्टूडेंट, अब ये मैंने तकरीबन 3 पैराग्राफ जो हैं उसके जो वर्ड्स मीनिंग हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ा आसान लेसन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप बस जो है तवज्जो रखिएगा। एन आयरिश novelist कॉम टॉयबन once recounted a story about, एक आयरलैंड का नावल निगार जिसका नाम कॉम टॉयबन था, उसने एक दफ़ा एक वाक़या बयान किया। ऑब्जर्विंग अ कैंटोनीज मैन सिटिंग ऑन अ कलून फुटपाथ रीडिंग अ बुक। वो वाक़या था कि उसने मुशाहिदा किया कि एक कदीम चीनी आदमी कॉलोन के फुटपाथ पे बैठा एक किताब पढ़ रहा था। द मैन्स फेस वॉज स्टर्न विद कॉन्सेंट्रेशन, और वो आदमी जो किताब पढ़ रहा था उसका जो चेहरा था वो इंतहाई तवज्जो के आलम में सख्त था। मतलब ये था कि जज्बात से आरी था। एंड हिज फिंगर्स ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड, और उसकी जो उंगलियां थी जिस सतर को वो पढ़ रहा था उसके ऊपर दौड़ रही थी। एट टाइम्स, कभी कभी, बाज़-औक़ात, द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस। कभी कभी, अब ये टॉम टॉयबन जो है कॉम टॉयबन, वो उसको ऑब्ज़र्व कर रहा है कि पहले तो उसके चेहरे के ऊपर जो है वो जज्बात या फीलिंग्स नहीं थी, स्टर्न था, लेकिन कहता है कभी कभी उसके चेहरे का जो तासर है वो बदलता। क्यों बदलता? कि उसको मायूसी होती अपनी रफ्तार पर, जिस रफ्तार के साथ वो उस किताब को पढ़ रहा था। फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई, और आखिरकार उस कैंटोनीज आदमी ने आसमान की तरफ देखा। वाइल हिज फेस वाज बीमिंग, जबकि उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। किताब पढ़ते पढ़ते उसने आसमान की तरफ देखा और खुशी से उसका चेहरा चमकने लग पड़ा। इट डजेंट मैटर वट एवर इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय विद द एक्ट ऑफ रीडिंग। शायर कहता है कि इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है कि उसके चेहरे के ऊपर इतनी खुशी कैसी आई। क्या रीडिंग जो कुतुब बीनी है उसने जो उसको खुशी दी थी उससे उसका चेहरा चमक रहा था।
अ रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, या किताब के ऊपर जो लिखा था, जो चीज़ किताब ने उसके ऊपर आश्कार की थी, जो राज बताया था, उससे उसको खुशी मिली थी। और डिलाइट एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, या उसको इस बात की खुशी थी कि ये स्टोरी कैसे उम्दगी से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंची, रिजॉल्व कैसे हुई, हल कैसे हुई। The point is that he was in possession of something deliciously private. पॉइंट ये है, नुक्ता ये है कि उसके पास एक ऐसी चीज़ थी, यानी कि किताब, जो बहुत मज़ेदार हद तक उसकी अपनी ज़ाती मलकियत में थी। A connection between him and the writer, और उसका एक राबता हो गया था रीडर का, जो पढ़ने वाला जो कारी है, जो वो कैंटोनीज आदमी है, उसका किताब लिखने वाले के साथ राबता हो गया था। बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन द पेजेस, और उसका एक कनेक्शन, एक रब्त कायम हो गया था इस हकीकी दुनिया में, हकीकी दुनिया के दरमियान, और वो दुनिया जो किताब के ऊपर लिखी हुई थी। तो पैराग्राफ नंबर 2 है, देयर इज अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आम तौर पर एक सवाल बहुत पूछा जाता है, व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, कि किताब के बगैर ये जो दुनिया है ये कैसी होगी, कि अगर दुनिया में किताब ना होती तो दुनिया कैसी होती। द वेरी क्वेश्चन इज़ absurd एंड डिप्रेसिंग, और यही जो सवाल है ये फजूल है और उदास कर देने वाला है, मायूसी वाला है। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइज ऑफ द बुक्स, हमेशा से यही कहा जा रहा है, कहा जाता रहा है कि जदीद जो टेक्नोलॉजी है वो किताबों के ज़वाल का बाइस बनेगी। Decades ago it was thought that the radio would replace books, और कई दहाइयाँ पहले ये सोचा जाता था, ये ख्याल किया जाता था कि रेडियो जो है वो किताबों की जगह ले लेगा। The fear has persisted throughout with the invention of television, और जब रेडियो ऐसा नहीं कर सका, तो जब टेलीविज़न ईजाद हो गया तो फिर भी यही खौफ कायम रहा कि टीवी जो है वो कुतुब बीनी यानी किताब की जगह जो है वो उसको ले लेगा। अच्छा जी, एंड इंटरनेट, और ये भी खौफ था कि इंटरनेट जो है, उसके बाद फिर इंटरनेट आ गया, फिर ये खौफ कायम रहा कि इंटरनेट जो है वो किताब की जगह ले लेगा। अच्छा जी, बट सीन्स लाइक डेट ऑफ कैंटोनीज मैन रीडिंग द बुक्स नेगेट द नोशन, लेकिन इस तरह का जो मंज़र है जिसमें देखा जाता है कि कैसे एक जो कैंटोनीज मैन है वो कानून के फुटपाथ के ऊपर बैठकर बड़ी बेताबी से पूरा क्या उससे कहता है मुकम्मल इस्तगराक के आलम में, ठीक है ना, खोकर डूबकर उस किताब को पढ़ रहा था, वो इस नोशन की, इस ख्याल की मनफी करते हैं, ठीक है ना। वो जो नज़ारा है वो इस ख्याल की मनफी करता है। ख्याल कौन सा है कि इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो जो है वो किताबों की जगह ले लेगा। डेट मॉडर्न एडवांसेस पोज अ थ्रेट टू रीडिंग, ये ख्याल कि जदीद जो टेक्नोलॉजी है ये कुतुब बीनी के लिए, किताब के लिए ख़तरा है, ठीक है ना। जो ऊपर एक मंज़र हमने बयान किया है, वो जो मंज़र है वो इस ख्याल की मुकम्मल नफ़ी करता है। बुक्स आर देमसेल्व्स अ फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, किताबें अपने आप में ही टेक्नोलॉजी की एक किस्म है। डैट इज़ स्प्रेड ओवर द पेजेस
and makes us delve into the complexities of life। ये वो टेक्नोलॉजी है जो सफ़ाहत के ऊपर फैली हुई है, और ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमें ज़िंदगी की मुश्किलात, ज़िंदगी की पेचीदगियों से निपटने का जो है वो तरस देती हैं, ज़िंदगी की मुश्किलात को हल करने में हमारी मदद करती हैं। पैराग्राफ नंबर 3, लिटरेचर इज़ द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस। जो अदब है ये इंसानों की कहानी होता है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, वेयर वी कम फ्राम एंड वेयर वी आर गोइंग। ये इस चीज़ का एक रिकॉर्ड होता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए थे और हम कहाँ जाएंगे या जा रहे हैं। बुक्स मेक्स अस ट्रैवल एट लार्ज। किताबें जो हैं वो हमें दुनिया की वसी पैमाने पर सैर करवाती हैं। ड्यूरिंग आवर जर्नी वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी। और जब किताब के साथ हम सफ़र का आगाज़ करते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो इस सफ़र में हम जो है हमारा जो राबता है वो इंसानियत से जुड़ जाता है। वी आइडेंटिफाई आवर सेल्व्स विद द कैरेक्टर्स। और हम अपनी शनाख्त करते हैं किताब की ऊपर बयान किए गए जो किरदार हैं उनमें। वी मीट एंड लर्न वट वेदर वी लव, लोथ, फियर और फ्लैटर। हम सीखते हैं कि क्या हम मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, नफ़रत करने वाले हैं, खौफ खाने वाले हैं या खुशामद करने वाले हैं। दे हेल्प अस कम्प्रीहेंड आवर फॉल्ट्स एंड एस्पायरेशंस। किताबें जो हैं वो हमारे नकाइस और हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनको समझने में हमारी मदद करती हैं। नेक्स्ट पेज पे 2 लाइन है। दे टेल अस हु कुड वी बिकम इफ़ वी आर नॉट केयरफुल। ये किताब हमें बताती है, किताबें हमें बताती हैं कि अगर हम ज़िंदगी में एहतियात नहीं करते तो हम क्या बन जाते हैं। रीडिंग प्रोवाइड्स द डीपेस्ट कनेक्शन टू द मॉरल्स। और जो कुतुब बीनी है वो एक गहरा राबता कायम करती है टू द मॉरल्स, इखलाकियात से, डेट मेक्स अस ह्यूमन। और ये जो इखलाकियात है ये हमें इंसान बनाती है। एंड पार्ट ऑफ अ लार्ज सोसाइटी। और कुतुब बीनी जो है वो हमें एक वसी व अरीज़ मुआशरे का एक हिस्सा बना देती है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है वो इसके जो 3 पैराग्राफ रहते हैं, पहले मैं उसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपके सामने लिखूंगा और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। जी, अच्छा जी, इसके पैराग्राफ नंबर जो 4 है वो है, हाँ, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है वो है जी कंफर्ट। कंफर्ट, राहत, आसाइश, सुकून। सेफ शेल्टर, महफूज पनाह गाह। अच्छा जी, आगे है जी हाँ जी, प्रिपेयर्ड। पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ आ जाएं। कनेक्ट्स, राब्ता कायम करती है।
पब्लिक, टू पब्लिक यहाँ पे वर्ड है, पब्लिक तो आवाम होता है, टू पब्लिक का मतलब है बहुत ज़्यादा आम, आम हो जाना। नॉरिशमेंट, ये है जी ग़िज़ा। अच्छा जी, नेक्स्ट है, ये ब्लॉग्स का ब्लॉग ही रहेगा, जो नेट के ऊपर जो हम वो पेजेस बनाते हैं। ई बुक्स भी वैसे ही रहेगा। रेलिवेंस, रेलिवेंस है जी मुतल्लका। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, INSTANT, इंस्टेंट। ये है जी फौरी तस्कीन। अच्छा जी, डिफाई, इनकार करना। प्लेयर्स, ये है जी खुशियाँ। अच्छा जी, आगे है एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है गवाह। ग्रैंडर, शान। सिविलाइजेशन तहजीब को बोलते हैं। तहजीब, लास्ट पैराग्राफ है जी सस्टेनेंस। मसलन रोज़ी वगैरह, रोज़ी रोटी। कंपैशन, कंपैशन मोहब्बत, मोहब्बत का जज्बा। ठीक है जी, ये थे कुछ वर्ड्स। जी, अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। ओके स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर जो 4 है, बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस। किताबें हमारे लिए राहत का ज़रिया हैं। दे आर अ सेफ शेल्टर, ये महफूज पनागाह है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री मैन हैज़ फाउंड पीस इन रिटन वर्क्स। इंसानी तारीख़ में इंसान ने अमन तलाश किया है किताबों की शक्ल में, किताबों में अमन तलाश किया है। बुक्स आर ब्रिजेस, किताबें जो हैं वो राबते हैं, किताबें पुल हैं, ब्रिज हैं। थ्रू देयर पेजेस वी मेक आर कॉन्टेक्ट विद सोसाइटी। इनके सफ़हात की तवस्सुत से, वसातत से हमारा राब्ता मुआशरे से हो जाता है, हमारा ताल्लुक़ मुआशरे से जुड़ जाता है। Those who read more are better prepared to face the world than those who don't read। जो
ज़्यादा कुतुबीनी करते हैं, ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, वो उनकी निस्बत माशरे की जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार हो जाते हैं उनकी निस्बत जो किताबें नहीं पढ़ते या बहुत कम पढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, दो रीडिंग अ बुक कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी, अगरचे कुतुबीनी जो है वो हमारा जो राबता है वो इंसानियत से करती है। इट इज़ आल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट इन अ वर्ल्ड डैट हैज़ बिकम टू पब्लिक, और किताब पढ़ना हकीकतन एक बहुत ही निजी फेल है इस दुनिया में, वो दुनिया जो बहुत ज़्यादा पब्लिक हो गई है, आम हो गई है, मतलब हर चीज़ पब्लिक हो गई है। एज नॉरिशमेंट फॉर द माइंड, और जहनी नशोनमा ग़िज़ा के तौर पर, इट इज़ स्लो फूड इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर टू फास्ट फूड। कुतुबीनी जो है ये एक स्लो फूड की तरह है, सुस्त रफ्तार खाने की तरह है, ठीक है ना। वो खाना जो जिसकी निस्बत हम, यानी ऐसा खाना, सुस्त रफ्तार खाना जिसको हम तरजीह देते हैं, उस खाने की निस्बत उस खाने पर तरजीह देते हैं जो है वो बहुत ही मतलब फास्ट है, मतलब बहुत ही मिसालेदार हो। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक्स, अब ब्लॉग जो होते हैं जो नेट पे अवेलेबल होते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस जो हम करते हैं, एंड ई बुक्स, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स होती हैं, ब्रिंग रेलिवेंस एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये मुतलका और फौरी तस्कीन हमारे लिए फ़राहम करती हैं। मच एज न्यूज़पेपर एंड मैगज़ीन्स डू, यानी उनसे भी ज़्यादा जितनी कि ग्रेटिफिकेशन अखबारात करते हैं या मैगज़ीन्स करते हैं, तो इससे ज़्यादा ये जो है ई ब्लॉग हैं, ये जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं, ये हमारी जो है वो तस्कीन का ज़रिया बनते हैं। बट हाउएवर इम्पॉर्टेंट सच फॉर्म्स आर, लेकिन ये जो शक्लें हैं, ये जो हालतें हैं, ये जितनी इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, अहम क्यों ना हो, दे endure only as long as the stuff they are printed on। तो हम इनको इसलिए बर्दाश्त करते हैं कि इनके ऊपर जो स्टफ़ है जब तक वो प्रिंटेड रहता है, यानी जब तक ये किताब की शक्ल में रहते हैं, तो हम इनको इंड्योर करते हैं, इनका सामना करते हैं। द कम्फर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम, किताबों की जो आसाइश है वो ज़मानो मकान की हदों से इनकार करती है। एंड ब्रेक बॉर्डर्स, और जो दुनिया के अंदर जो बॉर्डर्स बने हुए, सरहदें बनी हैं, उन से भी इनकार करती हैं। इसका मतलब ये है कि किताबें सरहदों और ज़मानो मकान की जो हदें हैं उससे मावरा हैं। बुक्स ऑफ़र अदर टाइप्स ऑफ प्लेयर्स एज वेल, किताबें हमें और भी कई तरह की खुशियाँ जो हैं वो देती हैं। द जॉय ऑफ देयर टच, उनके लमस की खुशी। साउंड एंड फ्रेगरेंस इज़ इमेजरेबल, उनकी जो आवाज़ है और उनकी जो खुशबू है, ये जो खुशियाँ हैं ये इमेजरेबल हैं, नाकाबिले पैमाइश हैं। द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज़ एन एडिशन टू इट, और इनसे जो हमें समझ हासिल होती है वो इन सब खुशियों से दोबाला है। द शेयरिंग ऑफ बुक विद फ्रेंड इज़ स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, और किताबों को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना ये भी अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी का बायस बनती है। लाइब्रेरीज़ आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडर ऑफ सिविलाइजेशन, और किसी भी तहज़ीब की शान व शौकत की जो गवाह होती हैं वो लाइब्रेरीज़ यानी कुतुब खाने होते हैं। लास्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट वी वर्क टू गिव एवरी पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू इंजॉय बुक्स एज शेल्टर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ अहम है,
that we work to give every person the opportunity to enjoy books as shelter, कि हम काम करें हर शख्स को बराबर का मौका फराहम करने के लिए, कौन सा मौका, कि वो किताबों से लुत्फ़ अंदोज़ हो, एक महफूज पनाहगाह के तौर पर, सस्टेनेंस, लवाज़मात ज़िंदगी हासिल करने की गर्ज से, एंड रोड फॉरवर्ड्स, और किताबों से वो नाता जोड़े मुस्तकबिल के जो मसलन जो उसने मंजिल तय की है उसकी तरफ जाने के लिए। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स इज़ टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थाट, किताब के बगैर दुनिया का तस्वर ऐसे ही है जैसे ख़्याल के बगैर दुनिया का तस्वर हो। फीलिंग, एहसास, कंपैशन, जज्बा मोहब्बत, हिस्ट्री, तारीख़, और वॉइस और आवाज़ के बिना, यानी इन सब चीज़ों के बगैर जैसे दुनिया है हो। अगर किताब नहीं है तो फिर एक ऐसी दुनिया हमारे सामने होगी जिसमें कोई तस्वर नहीं होगा, कोई ख़्याल नहीं होगा, तारीख़ नहीं होगी और आवाज़ नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आज का ये जो लेसन है ये आपको पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।